पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा लैब की एक टुकड़ी दिल्ली में किसी बड़े हमले की साजिश के लिए भेजी है और इसके चलते भारत की राजधानी में अगले 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन क्या ये दावा पूरी तरह सच है या इसमें कुछ और हकीकत छिपी है? आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। आसिम मुनीर और लश्कर-ए-तैयबा का कनेक्शन। आसिम मुनीर पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख, पहले इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी के प्रमुख रह चुके हैं। उनकी छवि एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी रुख वाले सैन्य अधिकारी की रही है। हाल के वर्षों में, खासकर अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुनीर पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और भारत ने इसे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का काम बताया था। भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पाक में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। लश्कर-ए-तैयबा, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के मुरिदके में माना जाता है, लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। 2008 के मुंबई हमले से लेकर 2019 के पुलवामा हमले तक, इस संगठन का नाम बार बार भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में सामने आता रहा है। आसिम मुनीर के इसी प्रमुख रहते हुए पुलवामा हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे में मुनीर और लश्कर के बीच संबंधों की बात कोई नई नहीं है। दिल्ली में अलर्ट की सच्चाई। हाल की खबरों के अनुसार दिल्ली में अगले 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट कथित तौर पर खुफिया जानकारी के आधार पर है, जिसमें दावा किया गया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जैसे रॉ और एब हमेशा ऐसी खुफिया सूचनाओं पर सतर्क रहती हैं, खासकर जब बात पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों की हो। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर अतिशयोक्ति के साथ फैलती हैं। कुछ एक्सपोस्ट्स में दावा किया गया कि आसिम मुनीर ने सीधे तौर पर लश्कर को दिल्ली में हमले का आदेश दिया है, लेकिन इन दावों का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है। ये संभव है कि यह खबर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को और भड़काने के लिए प्रचारित की जा रही हो। आसिम मुनीर की रणनीति। आसिम मुनीर की हालिया गतिविधियां और बयान भारत के खिलाफ उनकी आक्रामक नीति को दर्शाते हैं। अप्रैल 2025 में उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन जान की रग बताया और दो राष्ट्र सिद्धांत को फिर से उभारा। उनके इस बयान के कुछ ही दिनों बाद पहलगाम हमला हुआ, जिसे भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनीर अपनी घरेलू असफलताओं जैसे इमरान खान के समर्थकों का विरोध और आर्थिक संकट से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर की स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है। इमरान खान के समर्थकों ने उन पर सैन्य तानाशाही का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर #ResignationMunir जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना उनके लिए एक रणनीति हो सकती है, ताकि वह पाकिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। हकीकत क्या है? फिलहाल दिल्ली में हाई अलर्ट की खबरें सही हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि आसिम मुनीर ने सीधे लश्कर को दिल्ली भेजा है, अतिशयोक्ति हो सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ऐसी किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार हैं। ये भी संभव है कि यह खबर दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने के लिए प्रचारित की जा रही हो। भारत सरकार और सुरक्षा बल इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि आसिम मुनीर ने लश्कर को दिल्ली भेजा है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और आतंकी खतरों को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि वे ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करें और जनता को चाहिए कि वे अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय आधिकारिक सूत्रों पर भरोसा करें।